एक सेठ जी किसी कार्यवश एक नगर में गए। कुछ समय पश्चात उन्हें घर से संदेश आया कि तत्काल घर लौट आइए। पत्र पढ़ते ही वे चलने को तैयार हो गए। जिस समय का ये प्रसंग है, उस समय यातायात के साधन वर्तमान समय के भांति सुलभ न थे। घर पहुंचने के लिए अन्य कोई साधन न देखकर सेठ जी ने पैदल ही चलने का निश्चय किया। रात का समय था। मार्ग में वन एवं नदी नाले पड़ते थे और अकेले जाने में प्राण जाने का भय भी था। और क्योंकि जाना भी आवश्यक था, अतः वे सड़क के किनारे खड़े होकर किसी सहायता की खोज करने लगे, परंतु कोई भी साथ चलने को तैयार न हुआ। सेठ जी को तो घर पहुंचने की शीघ्रता थी, अतः वे वहीं रुके रहे। अचानक एक संत सामने से आए और सेठ जी के चेहरे पर झलकती समस्या की झलक को देखकर उन्होंने उनसे समस्या का कारण पूछा। तो सेठ जी ने उनसे सब बात निवेदन कर दी। अब क्योंकि संत महात्मा जन तो परोपकारी होते हैं, वे सेठ जी के साथ चलने को तैयार हो गए। संत जी का यह सिद्धांत था कि जो भी उनके संपर्क में आता, वे उससे एक घड़ी सत्संग सुनाया करते या दूसरे से सुनते थे। जब उन्होंने सत्संग सुनने अथवा सुनाने के विषय में सेठ जी को बताया, तो सेठ जी ने उत्तर दिया कि मैंने तो आज तक कभी सत्संग नहीं सुना। पूरी आयु संसारिक धंधों में ही व्यस्त रहा। हाँ, आज यदि आप मुझे सत्संग सुना देंगे तो अवश्य ही सुन लूँगा। तब संत जी अपनी जान जोखिम में डालकर सेठ जी के साथ चल दिए। मार्ग में सत्संग वार्ता आरंभ हुई और सत्संग करते करते वे दोनों सेठ जी के घर पहुंच गए। घर में सेठ जी और उनके परिवार के सदस्यों ने बहुत ही श्रद्धा भावना से उन्हें भोजन कराया। उन्होंने एक कमरे में संत जी के आराम का प्रबंध भी कर दिया। संत जी आराम करने लगे। सेठ जी का छोटा पुत्र पंखा झलने लगा और बड़ा पुत्र एवं सेठ जी संत जी के चरणों की सेवा करने लगे। उस समय संत जी ने अंतर्दृष्टि से देखा कि सेठ जी की आयु तो केवल 7 दिन ही शेष है, तो उनको दया आ गई। उन्होंने विचार किया कि कोई ऐसी युक्ति निकाली जाए जिससे सेठ जी का उद्धार हो जाए। संत जी ने 2 पल सोचकर सेठ जी के दोनों पुत्रों को कमरे से बाहर जाने को कहा। आज्ञा मानकर वे दोनों कमरे से बाहर चले गए। तब संत जी ने सेठ जी को समझाया, सेठ जी, आज से 7वें दिन आपने मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। मरणोपरांत आपको धर्मराज के न्यायालय में उपस्थित होना होगा। वहां आपका कर्म विवरण देखकर आपसे पूछा जाएगा कि सारी आयु पाप कर्म करने के फलस्वरूप आपको बहुत समय तक नरकों में रहना पड़ेगा, परंतु आपने जो एक घड़ी सत्संग किया है, उसका फल आपको 4 घड़ी वैकुंठ मिलेगा। बोलो, पहले कौन सा फल लेना है, सत्संग का या पाप कर्मों के दंड भोगने का? उस समय आप एक घड़ी सत्संग का फल पहले मांग लेना। इस बात को अच्छी तरह से याद कर लो। संत जी के कथा अनुसार 7वें दिन सेठ जी का देहांत हो गया। धर्मराज के न्यायालय में उपस्थित होने और पूछने पर उन्हें संत जी की बात याद आ गई। उन्होंने सत्संग का फल पहले मांग लिया। तब यमदूतों को आदेश हुआ कि इसे 4 घड़ी के लिए वैकुंठ भेज दो, परंतु तुम्हें अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। सेठ जी 4 घड़ी के लिए वैकुंठ में प्रवेश हुए तो वे देखते हैं कि सामने तो वही संत जी दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। सेठ जी दौड़कर उनके चरणों से लिपट गए।
जब उनके वहाँ रहने का समय पूरा हो गया तो सेठ जी उठकर जाने लगे। तब संत जी ने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी बोले, यहाँ रहने का मेरा समय तो पूरा हो गया है और द्वार पर खड़े यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। देरी से जाऊंगा तो बहुत कष्ट देंगे। संत जी ने आश्वासन देते हुए कहा, आपको उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ आने की उन्हें अनुमति नहीं है। आप यहाँ से मत जाओ। वे प्रतीक्षा करते करते स्वयं ही लौट जाएंगे। संत जी के वचन मानकर सेठ जी वहीं बैठ गए। उनकी प्रतीक्षा करते हुए यमदूत परेशान होकर धर्मराज के पास गए और सब कथा कह सुनाई। धर्मराज ने उत्तर दिया कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति की ओर से संत सत्पुरुषों को पूरा अधिकार है कि वे जो चाहें कर सकते हैं और जिस पर दयाल हो जाए उसका लेखा फाड़ सकते हैं। अब उस सेठ को वहीं रहने दो। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि संत सद्गुरु संसार में अवतार ही इसलिए धारण करते हैं ताकि वे जीवन को काल और माया के बंधन से मुक्त कर सकें। जीवों का उद्धार का दायित्व वे अपने ऊपर ले लेते हैं और इस काम को पूरा करने के लिए वे दिन रात एक कर देते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि महापुरुषों के पावन वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाए और इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता है और मनुष्य जन्म की सफलता निहित है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।